हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। होप सो आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व कुछ बिंदुओं से मिलकर बना है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी थिंकिंग, आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, ये सब मिलकर आपके व्यक्तित्व को निर्मित करता है। इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका की देखें तो वो है हमारा एटीट्यूड और हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो दिया जाता है वो है हमारे कॉन्फिडेंस का। ये जो कॉन्फिडेंस है ये हमारे सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र है। हम सक्सेस हैं, किस स्तर तक हमने अपनी सक्सेस को प्राप्त किया है, इसके पीछे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन इस कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने वाले भी हमारे ही परिवार के लोग या हमारे ही घर के सदस्य होते हैं। सबसे ज़्यादा जो भूमिका है इसमें हमारे परिवार के सदस्यों की और हमारे टीचर्स की है। एक टीचर और एक माँ दोनों अपने बच्चे के अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ट भी कर सकती है और उस कॉन्फिडेंस को ख़त्म भी कर सकती है। जैसे आप सपोज करिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपका कोई भी टेस्ट था और उस टेस्ट के अंदर आपके नंबर कम आए। घर में आप एंटर करते हैं, फादर को, मदर को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं तो उनका सीधा सा एक स्टेटमेंट आता है, बस तुमसे तो यही उम्मीद थी, तुम तो इसी लायक हो। उस कमी के कारण, उस नंबर में कम आने के कारण आपको जो ये जताया गया कि तुम इसी के कारण हो, तुम ऐसे ही हो, तुम्हें ऐसा ही होना था तुम्हारे साथ, यहीं से आपके कॉन्फिडेंस का कत्ल होने लग जाता है। इसी तरह से दूसरी स्थिति में मैं देखूं या बात करूं तो वो है आपके टीचर के रोल। जो टीचर है वो आपके अंदर इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर सकता है और इसी कॉन्फिडेंस को ख़त्म भी कर सकता है। जैसे नंबर कम आए तो टीचर ये जरूर कह सकता है कि बेटा तुम्हारे अंक या नंबर जो है वो पहले से बहुत कम है, कोशिश करिए, आप इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है, आप में वो चीज़ है, किन्हीं कारणों से कम रह गए तो आपको इससे नेगेटिव नहीं होना, होप नहीं खोनी। और दूसरी तरफ टीचर का ये स्टेटमेंट कि तुम तो नालायक हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे से तो यही उम्मीद की जा सकती थी, तो यहीं से हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसका कत्ल होना शुरू हो जाता है। और जब ये क्रिया प्रतिक्रिया बार बार होती जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, कारण हमारे अंदर एक बात घर कर चुकी होती है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो गधा हूँ, या मैं तो इसको कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहीं से हमारे व्यक्तित्व का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट, जिसमें हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी, वो हमारे अंदर डेवलप होने लगता है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स से, टीचर्स से और सिबलिंग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी अपने बच्चों के अंदर इस तरह की कोई कमी को देखता है तो उस कमी को हाईलाइट ना करके उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को हाईलाइट कराएं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो अपनी उस कमी को भी पूरा कर सके। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस